जामिन ने अर्श को अपनी गोद में उठा उसे लेकर एक बेंच पर बैठ गया। रियली डैड? अर्श ने पुरजोश होकर पूछा। हाँ ना मेरे शहजादे, जामिन ने उसके दोनों गाल चूम कर कहा। चलो मॉम के पास चलते हैं अर्श। जामिन अर्श को गोद में उठाए कैफेटेरिया में आया, जहां एक साइड के टेबल पर उसे हुरैन दो लड़कियों के साथ बैठी हुई नजर आई। हुरैन की तरह उन दो लड़कियों ने भी सर पर हिजाब ले रखा था। एक लड़की तो जामिन पहचान गया था, रामिन, और निदा हुरैन से बातें कर रही थी। डैड, मॉम इज देयर। अर्श ने उसे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां वो तीनों बैठी हुई थी। मॉम। अर्श ने उनके करीब पहुंचकर हुरैन को पुकारा। वो रामिन और निदा से महू गुफ्तगू थी। जब अर्श की चहकती आवाज़ सुनकर उसने मुड़ कर देखा, लेकिन अर्श को जामिन की गोद में देखकर वो एकदम चेयर से उठी थी और अर्श का नाम लिजेर लब दोहराया। अर्श। मॉम, डैड। अर्श ने जामिन की तरफ इशारा करके कहा। अर्श, कम हियर। जामिन को अर्श के साथ देखकर जाने क्यों उसे तसल्ली सी हुई थी, लेकिन खुद को संभालती वो बोली थी, जबकि रामिन और निदा जामिन और अर्श को हैरत से देख रही थी। अर्श के मुंह से जामिन के लिए लफ्ज़ डैड सुनकर वो हैरत ज़दा थी। रामिन जामिन को पहचान गई थी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? हुरैन का अर्श को अपने पास बुलाने पर जामिन ने उसे नीचे उतारा तो अर्श हुरैन के पास चला गया और ख़ुद जामिन ने हुरैन को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, यहाँ वो भी अर्श के साथ? जामिन, क्या मैं पूछ सकती हूँ किसकी इजाज़त से मेरे बेटे के साथ थे आप? अर्श को अपने साथ लगाए वो कॉन्फिडेंटली बोली थी, जबकि जामिन की बात वो नज़रअंदाज कर गई थी। हाँ बिल्कुल डार्लिंग, हर सवाल करने का इख्तियार आपको ही है, आप कुछ भी पूछ सकती है। जामिन ने लहजे में बेहद मोहब्बत लिए कहा तो हुरैन जामिन की इस बेबाकी पर तिलमिला कर रह गई, जबकि अर्श, रामिन और निदा इन दोनों को बगौर सुन रहे थे। अर्श अपने मॉम डैड को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रामिन और निदा हैरत से दोनों को देख और सुन रही थी। ओह सॉरी सॉरी जान, ऐसे मत देखो यार, ऐसे ही आ गया था यहाँ अपनी बीवी और बेटे से मिलने। जामिन ने डरने की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, जबकि अर्श जामिन को देखकर हंसने लगा था। कब से अर्श से छुप के मिलते हैं आप? हुरैन ने पहले अर्श को घूरा, फिर जामिन की आंखों में देखते हुए पूछा। बेबी, जामिन शाह कुछ भी छुप कर नहीं करता, जो भी करता है धड़ल्ले से करता है। यहाँ तो अपने बीवी बच्चों से मिलने की बात है, कोई नहीं रोक सकता मुझे तुमसे और अपने बेटे को मिलने से। सो नाउ अपना मूड ठीक करो, इतने गुस्से में भी मेरे दिल के तारे हिला रही हो, प्यार आ रहा है मुझे तुम पे। जामिन ने आंख मारते हुए किसी आवारा आशिक की तरह कहा। यू शट अप, नॉनसेंस। हुरैन को जामिन की बेबाक गुफ्तगू, वो भी अर्श, रामिन और निदा के सामने, गुस्सा दिला गई थी, इसलिए काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली। ओके ओके डार्लिंग, गुस्सा नहीं, चलो कुछ ऑर्डर करो, मिलकर लंच करते। कम अर्श। हुरैन के पास आकर उसके माथे पर किस करके उसने कहा और आखिर में अर्श का हाथ पकड़कर उसे उस टेबल के करीब चेयर पर ले गया जहां वो लोग बैठी थी। ओह रामिन बेटा, आप भी बैठो ना, और आप भी बहना। चेयर पर बैठकर अर्श को अपनी गोद में बिठाकर अब वो रामिन और निदा की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो उसे ही हैरत से देख रही थी। जामिन ने उन्हें ऐसी दावत दी जैसे उनके साथ पुरानी वाक़ियत हो। हुरैन तो जामिन की बातों में ही उलझ गई। ये वो जामिन तो ना था जिसने 6 साल पहले उसे बर्बाद कर दिया था, जबकि जामिन की बात पर रामिन और निदा ने पहले जामिन को फिर हुरैन को हैरत से देखा, जबकि वो दोनों हुनों एक ही पोजीशन में खड़ी थी। अर्श, चलो बेटा, हमें घर जाना है। हुरैन ने जामिन को और उसकी बातों को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अर्श को कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया। बट मॉम, मुझे डैड के साथ टाइम स्पेंड करना है, अर्श ने बेहद मासूमियत से कहा। अर्श, हाँ हाँ बेटा, मेरे बेटे का जब दिल करेगा डैड से मिलने का, डैड हाजिर हो जाएंगे अपने प्रिंस के पास। अभी मॉम की बात मानो, जैसे बोल रही वैसे करो। जामिन हुरैन की बात काटकर अर्श के पास आया, उसके माथे और गालों पे प्यार करके गोया हुआ। ओके डैड। अर्श ने भी ऐसे ही जामिन के गालों और माथे पे प्यार किया। अर्श को अपनी आदत मत डालो और जामिन शाह, जैसे एक हफ्ता गायब रहे हो, इसी तरह अब कितने दिन गायब रहने का इरादा है? ना चाहते हुए भी जामिन से शिकवा कर गई। हाय मेरी जान ने मुझे मिस किया, हाउ स्वीट बेबी। हुरैन की बात पर जामिन ने खुश होते हुए हुरैन की तरफ झुककर उसके माथे पर लब रखते हुए कहा, जबकि जामिन की इस हरकत पर हुरैन एक कदम पीछे हुई थी।
यू जामिन शाह नॉनसेंस। चलो अर्श। खुद को नॉर्मल करते हुए उसने पहले रामिन और निदा को बाहर की तरफ इशारा किया, फिर अर्श का बाजू पकड़कर बगैर जामिन की तरफ मुड़े मजीद कोई बात सुने वो जल्दी से बाहर चली गई। हाँ 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 डार्लिंग शर्मा गई। हुरैन के इस तरह जाने पर जामिन ने कहकहा लगाते हुए कहा, जबकि हुरैन के पीछे जाती हुई रामिन ने जामिन की जानिब मुड़ कर देखा। आपी ये सब। घर आने के बाद अर्श को रूम में भेजकर रामिन और निदा हुरैन के पीछे उसके रूम में आ गए। सबसे पहले रामिन ने हुरैन से पूछा, हाँ आ गया वो। हुरैन कमरे में मौजूद खिड़की के पास जा खड़ी हुई और विंडो से बाहर देखते हुए जवाब दिया, हुरैन तुमने बताया क्यों नहीं? अब की बार निदा ने पूछा। इतनी ज़रूरी बात नहीं थी। हुरैन ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, व्हाट? ये बात तुम्हारे लिए अहम नहीं है क्या? देखा नहीं तुमने कैसे अर्श पर तुम पे हक जमा रहा था? इस पर तो मुझे हैरत थी ही सही, लेकिन तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? निदा उसके करीब जा खड़ी हुई। तुम फिक्र नहीं करो, कुछ गलत नहीं करेगा अब वो। हुरैन के लहजे में इत्तेमाद था जामिन शाह के लिए। आर यू सीरियस हुरैन? ये वही शख्स है ना जिसका नाम लेकर तुम रातों को डर के उठती थी, जिसने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी? इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। वो तुम पर आज भी ऐसे धड़ल्ले से हक जता रहा है और तुम ऐसे नॉर्मल रिएक्ट कर रही हो। निदा ने हुरैन के दोनों बाजू को थाम कर कहा, जबकि रामेन बस उन दोनों को सुन रही थी। कुछ नहीं बोली मैं निदा, कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अर्श का बाप है। अर्श के साथ उसका रिश्ता तो कभी भी नहीं टूट सकता ना। और वैसे भी वो मेरे सामने अर्श से मिला, सोचा कि छुपकर अर्श को अपना आदी बना लेता तो क्या करती मैं। अर्श मेरी ज़िंदगी है यार, मेरा बेटा, मेरे जीने की वजह है। हुरैन की आवाज़ भर आई थी, लेकिन आंसू उसने बहने दिए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हें यकीन है वो अर्श को तुमसे दूर नहीं करेगा? निदा ने अपना खदशा जाहिर किया। यकीन है मुझे। हुरैन ने निदा के हाथ पर दबाव डालते हुए उसे कहा, जबकि रामेन बस वहाँ चुप सी खड़ी थी। ये जामिन भाई नहीं थे। इतने प्यार से वो भी जामिन भाई। क्या वाकई वो बदल सकते हैं? रामिन को वो 6 साल पहले वाला जामिन याद आया, जब वो पहली बार हुरैन को लेकर घर आया था। किस तरह सबके सामने हुरैन पर हाथ उठाया, इतनी नफरत का इजहार कर रहा था वो इन सब से, हुरैन से, उनके बाप से। रामिन उलझ कर रह गई थी। हाँ अली। उन लोगों के जाने के बाद जामिन भी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहा था, जब अली की कॉल की वजह से वो रुक गया। उससे बातें करने लगा। व्हाट? वो दूसरी तरफ कुछ ऐसा कहा गया कि जामिन शाह के माथे पर शिकने उभरी। बट उन लोगों को कैसे पता चला? इतना अपना सवाल पूछकर वो दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बात सुनने को रुका। अच्छा है अली, इनको समझने दो कि जामिन शाह अपने फर्ज से पीछे हो सकता है। नहीं तो मेरी फिक्र ना कर, ये केस अब मैं देखूंगा। ये कह के जामिन ने कॉल काट दी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अर्श से बात करने के बाद जामिन ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके लिए अली उस पर बहुत जोर दे रहा था, लेकिन वो हर बार इनकार कर देता था। लेकिन अर्श के चेहरे पर अपने बाप के लिए वो बहुत प्राउड था। वो जामिन को एक काबिल पुलिस ऑफिसर समझता था। यकीनन हुरैन ने अर्श को बहलाने के लिए ऐसा बोला था। इसी वक्त जामिन ने अली को मैसेज किया, वो फिर उसे ज्वाइनिंग करना चाहता है, जिस पे अली ने उसे खुश होकर कॉल की, लेकिन वो अर्श और हुरैन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं की और उसे मैसेज करके कहा कि आकर बात करता हूँ। अब अली ने जामिन को कॉल पर जो बताया, उसे जामिन को अंदाज़ा हो गया कि केस काफ़ी क्रिटिकल है। रामिन और निदा के कमरे से जाने के बाद हुरैन ने वज़ू किया, फिर नमाज अदा की। अब वो दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठी थी। ये क्या हो रहा है सब? वो शख्स क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में? मेरे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? ये वो जामिन तो नहीं है जो मुझे पल पल अजियत देता था, लेकिन अब मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं रहा उसके लिए। वो क्या चाहता है अब मुझसे? क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आया है? मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, मुझे सही रास्ता दिखा। मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे आपकी नाफरमानी हो। मेरे अल्लाह, तो बेहतर करने वाला है। मैंने तो जब हवेली से कदम बाहर निकाला था, उसी दिन सब तेरे पे छोड़ दिया था और तूने मुझे बहुत नवाजा। अब भी तू बेहतर करेगा, मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ता दिखा। वो आज भी हमेशा की तरह मुसल्ले पर बैठी अपने खुदा से मदद मांग रही थी।
यस कमी। दरवाजे पर नजरें जमाए वो गोया हुई, जहाँ से इजाज़त मिलने पर एक नर्स दाखिल हुई। डॉक्टर ह्यूरेन, डॉक्टर स्मिथ इज कॉलिंग यू इन रूम नंबर 6। नर्स ने हाथ में एक फाइल पकड़े हुए कहा, व्हाट? ओ ओके, आई एम कॉलिंग, कमिंग। हाथों से दस्ताने उतारते हुए वो बोली थी। पहले तो उसे काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि अभी ही वो ऑपरेशन थिएटर से आई थी और अब फिर किसी मरीज को देखना, लेकिन वो इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए हामी भर ली। लेकिन बार बार उसका ध्यान जामिन की जानिब जा रहा था। कभी मुझे सुकून से जीने ना देना, वो खुद से मुखातिब हुई थी। रूम नंबर 7 तक पहुंचते तक पीछे चलती नर्स ने उसे बताया कि कोई मरीज़ है जिसको गोली लगी है, खून काफ़ी बह चुका है, लेकिन वो किसी से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। फीमेल डॉक्टर्स को तो बिल्कुल पास आने ही नहीं देता, जबकि मेल्स डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, और डॉक्टर हुरैन को बुलाने का कहा है। ये सुनकर हुरैन को काफ़ी हैरत हुई थी, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी वो कौन है। आप? सामने स्ट्रेचर पर जामिन लेटा हुआ था, उसके दाएं कंधे से खून बह रहा था, उसकी शर्ट पर काफ़ी खून लगा हुआ था। जामिन को ऐसे खून में लथपथ देखकर हुरैन शॉक्ड थी। अभी चंद घंटा पहले तो बिल्कुल ठीक था, तो अब ये क्या हो गया था? वो बेइख्तियार जामिन की जानिब बढ़ी थी। अब जामिन भी हुरैन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हुरैन के चेहरे पर इसलिए अपने लिए परेशानी देखकर जामिन की आंखें चमक उठी। हुरैन ने जल्दी से कुछ भी सोचे समझे बगैर जामिन का ट्रीटमेंट शुरू किया। जामिन बस हुनूस हुरैन को देख रहा था, जो एक काबिल डॉक्टर की तरह उसको ट्रीट कर रही थी। हुरैन के जाने के बाद जब जामिन हुरैन का पीछा कर रहा था, तो रास्ते में किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन जामिन ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया। इनमें से किसी ने जामिन के बाएं कंधे पे गोली मारी थी। जामिन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन गोली लगने के बावजूद उसने उन लोगों की दुर्गत बना दी और फिर अली को कॉल की। जामिन को कुछ बोलने से पहले अली ने जो बात उसे बताई, उसे सुनकर जामिन के चेहरे पे इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराहट आई। वो उसके लब हिले थे। डॉक्टर हुरैन, आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो आज भी हमेशा की तरह शर्ट और ट्राउज़र में सर पर हिजाब लपेटे हुए थी। मैरून शर्ट पर उसने लैब कोट पहन रखा था। चेहरा मेकअप से पाक था, शायद उसकी ज़रूरत ही न थी। उसका गोरा गोरा शिफाफ चेहरा, उस पर ब्लैक की मासूमियत, गुलाबी होठ, आंखें ज़रा बड़ी न थी, लेकिन पलकें घनी थी। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। उम्र 23 साल के करीब थी, लेकिन आज भी उसे 16 साल की हुरैन की एक तरह चेहरे पे ब्लैक की मासूमियत थी। शहर में हुस्न भरा पड़ा था, लेकिन ऐसी मासूमियत किसी लड़की के चेहरे पे कम ही मिलती है। कहीं लोग उसकी मासूमियत की वजह से उसके साथ मुखलिस थे, जिनमें उसके साथी डॉक्टर साहब, काम करने वाला अमला शामिल था। लेकिन कई लोगों ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हुरैन हर वक्त खुद को हर तरह के हालात का मुकाबला करने को तैयार रखती थी। कुछ देर पहले उसने एक और मेल डॉक्टर ने जामिन का ऑपरेशन किया था, जिससे दौरान उसके कंधे पर लगी गोली निकाली गई, और अब जामिन दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। वो उसके पास खड़ी सीने पे बाजू बांधे जामिन को बगौर देख रही थी। वो आज अपने सामने लेटे हुए जामिन शाह का 6 साल पहले वाला जामिन शाह से मुआवजा लगा रही थी। लेकिन जामिन का रंग पहले भी गोरा था, लेकिन हुरैन को उसके चेहरे पे अब एक अलग चमक दिखती थी। पहले उसकी दाढ़ी छोटी थी, लेकिन अब कुछ बड़ी बड़ी थी। पहले उसके होठ सुरमई थे, जो कि शायद सिगरेट नोशी की वजह से, लेकिन अब उसके होठ हल्के गुलाबी से लगने लगे थे। क्या जामिन शाह ने सिगरेट पीना छोड़ दी? हाँ, लेकिन आंखों के गिर्द हल्के थे। सेहत उसकी पहले जैसी ही थी, कसमाया जिस्म। बिलाशुबा वो एक भरपूर वजीही मर्द था। अभी उसके दाएं कंधे पर पट्टी बंधी थी। उसके चेहरे पे बेहोशी में भी दर्द के आसार थे, जिसकी वजह वो खुद था। अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ले लेता तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती, लेकिन वो तो बज़िद था कि डॉक्टर हुरैन से ही ट्रीटमेंट लेगा। वो 6 साल पहले भी ऐसे ही सोए हुए जामिन को देखती रहती थी। हाँ, ये अलग बात है कि जब वो मुकम्मल होश में होता था, तो हुरैन की नज़रें उठती ही नहीं थी उसके सामने। अभी वो जामिन को देखने में ही मगन थी कि दरवाज़ा खुलने पर वो मुड़ी और आने वाले को देखा। वो किसी नर्स की आमद की तवक्का कर रही थी, लेकिन अली को अपने सामने देखकर एक लकीर उसने माथे पे पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं अली, इंस्पेक्टर अली, जामिन का दोस्त। 6 साल पहले वो आंटी ने मिलवाया था, शायद आपको याद हो।
अली जब कमरे में आया तो हुरैन को देखकर हैरतज़दा हुआ, फिर जल्दी एक ट्रांस में बोलता गया। जामिन के ऑपरेशन के दौरान वो अस्पताल आया था, लेकिन केस के सिलसिले की वजह से वो किसी ज़रूरी काम से चला गया और अब काम निपटा कर फ़ौरन हॉस्पिटल आया। ओह, वालेकुम अस्सलाम। जी, पहचान लिया। हुरैन को चंद लम्हे लगे थे अली को पहचानने में। बड़ी मामा के बाद वो अली ही था जिसने हवेली से उसे निकलने में मदद की थी। कैसा है अब जामिन? हुरैन के जवाब पर उसने जामिन को देखते हुए हुरैन से उसका हाल पूछा। डोंट वरी, नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, हुरैन ने पेशावराना अंदाज में कहा और बाहर जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी भाभी। हुरैन जाने के लिए मुड़ी थी कि अली ने उसे निहायत अदब से पुकारा तो हुरैन अब उसे सवाले नज़रों से देखने लगी। बहुत अच्छा लगा भाभी आपको इतना स्ट्रॉन्ग देखकर। जब पता चला कि यू आर डॉक्टर, बहुत खुशी हुई। अली के लहजे में हुरैन के लिए बहुत एहतराम था। वो बस अली की बात पर मुस्कुराई थी। भाभी, मैं जामिन का बचपन का दोस्त हूँ। मैंने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा जितना उस दिन देखा जब वो अर्श से पहली बार मिला था। अर्श बहुत प्यारा है माशाल्लाह। एक बात के लिए आपका और अर्श का शुक्रगुजार हूँ मैं, अली ने लेटे हुए जामिन को देखते हुए कहा। किस बात के लिए? हुरैन ने अली की हर बात नज़रअंदाज की थी और ख़ुद भी अब वो जामिन को देख रही थी। लेकिन जामिन ने काफ़ी अरसे बाद जॉब छोड़ दी थी। वो कहता था वो इस जॉब के इस अहदे के काबिल नहीं। मैंने और डीएसपी सर ने बहुत समझाया, लेकिन जामिन ज़िद का पक्का है। लेकिन अर्श से दूसरी मुलाकात के बाद खुद उसने दोबारा जॉइनिंग का कहा। आप यकीन करें, बहुत खुशी हुई थी मुझे। अली जामिन को देखते हुए हुरैन को बता रहा था। उनको गोली कैसे लगी? हुरैन अली से कम ही बात कर रही थी कि किसी मर्द से वो कम ही बात करती थी। अपने बेल डॉक्टर से भी बस काम की बात करती। अली की आंखों में अपने लिए एहतराम देखा था। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया हूँ। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल यहाँ आया है जेल से भाग के, लेकिन जामिन यहाँ आपको ढूंढने आया था। और एसपी जामिन शाह को कौन मुजरिम नहीं जानता होगा। उस मुजरिम ने समझा जामिन और मैं दोनों उसके पीछे हैं, इसलिए उसने जामिन पर हमला कर दिया। अली ने उसे तफसीलन बताया। यू मीन जामिन को ख़तरा है? परेशानी हुरैन की चेहरे से आया थी। जी है तो सही, लेकिन जामिन के लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं है। उसको अक्सर ऐसे ख़तरनाक केस ही मिलते हैं। अली ऐसे कह रहा था जैसे कोई पुरानी बात हो। व्हाट यू मीन? अगर कुछ हो जाता तो गोली सीने पे लग जाती तो, और इतनी देर हो गई थी जब ऑपरेशन हुआ उनका। जहर अगर फैल जाता तो? बहुत केयरलेस है आपके दोस्त। अगर इस क्रिमिनल से ने फिर अटैक किया तो? हुरैन बहुत कुछ बोल गई थी जिसका एहसास उसे बाद में हुआ। आप फिक्र नहीं करें भाभी, जामिन हैंडल कर लेगा नहीं। अभी वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो प्लानिंग के मुताबिक कदम उठाएगा। हुरैन को जामिन की फिक्र करता देख अली को अच्छा लगा था। मुस्कुराते हुए से तसल्ली देने लगा। टेक केयर ऑफ हिम। अली के मुस्कुराने में उसे समझ आया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, इसलिए बात ख़त्म करने के लिए गोया हुई और वहाँ से चली गई। पीछे अली मुस्कुराने लगा। सुबह हो चुकी थी और जामिन शाह को होश आ गया था। अली उसके पास ही बैठा था। इस दौरान डॉक्टर जामिन का चेकअप करके गया था, लेकिन उसे जिसका इंतज़ार था वो नहीं आई थी। जामिन की बेचैनी के पेश नज़र अली ने एक नर्स से हुरैन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर हुरैन की ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए, वो घर जा चुकी है। नर्स का जवाब सुनकर जामिन मायूस हो गया। मायूस ना हो यार, जानता है रात जब मैं आया तो हुरैन भाभी तेरे पास थी। जामिन के चेहरे पे मायूसी देखकर अली ने उसे बताया। तू सच कह रहा है ना? जामिन ने तस्दीक करनी चाहिए, उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अली ने यकीन दिलाते हुए कहा। अच्छा मामा से बात हुई तेरी? मेरा तो पूछ रही होंगी। जामिन ने 2 दिन से उनसे मसरूफ़ की वजह से बात ना की। वो जानता था कि उसकी मामा परेशान हो गई होंगी। यार, मैंने तुझे यही कहा था। रात को अम्मा को कॉल आई थी, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान जाना होगा। वैसे भी वो अशरफ और उसका भाई तेरे पे हमला करके भाग गए यहाँ से, इसलिए क्या मतलब? मामा को क्या हुआ? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अली, मुझे हुरैन के पास जाना, मुझे उससे बात करनी है, जामिन ने बेड से उठते हुए कहा।
वो ड्रिप अपने हाथ से उतार चुका था। पागल तो नहीं हो गया है? चुप करके बैठ यहीं पर, तुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और ये तुमने क्या किया? अली उसके पागलपन पर हैरान होते हुए बोला, लेकिन उस जामिन शाह अगले ही पल रूम से निकल गया। अली पीछे से आवाज़ें देता रह गया, लेकिन वो जामिन ही क्या किसी की सुनी। जस जस जामिन भाई, दरवाजे पे दस्तक हुई थी, जिसको सुनकर रामिन दरवाज़ा खोलने आई। लेकिन अपने सामने जामिन को देख कर उसे हैरत हुई थी, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा हैरत उसे जामिन के ब्लू शर्ट पर खून देखकर हुई थी। अली भी जामिन के साथ खड़ा था। रामिन बेटा, हुरैन को बुला दो, जामिन ने बाहर खड़े हुए ही कहा। लेकिन रामिन को समझ ही नहीं आया वो क्या करे। वो प्लीज़ बेटा, जामिन ने फिर इल्तिजाइया कहा। रामिन को काफ़ी तकलीफ में लग रहा था। जामिन को ऐसे देखकर बुरा लगा था, इसलिए कुछ कहे बगैर वो मुड़ी थी और हुरैन को बुलाने चली गई। अगले चंद लम्हों बाद हुरैन रामिन के साथ चलते हुए आई। वो घुटनों से नीचे आती ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउजर पहनी हुई थी। ब्लैक शॉल से उसने खुद को कवर किया हुआ था। आंखें उसकी बोझल थी, यकीनन वो अभी सोकर उठी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? जामिन और अली दरवाजे के साथ ही खड़े थे। हुरैन ने उनके सामने खड़े होकर जज्बात से आरी लहजे में कहा, हुरैन प्लीज़, आज तो मेरी बात सुन लो प्लीज़ यार। जामिन के ज़ख्म से खून रस रहा था, जो कि उसके ब्लू शर्ट पर साफ नज़र आ रहा था। यकीनन उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो कमाल ज़ब्त से बोला, जामिन शाह, एक बात क्यों समझ नहीं आती आपको? मैं आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? अब क्यों आए हैं यहाँ पर? वो झुंझलाते हुए अंदाज में बोली। हुरैन की आवाज़ सुनकर तकरीबन सभी बाहर आ चुके थे। हुरैन और जामिन आमने सामने थे, जबकि अली जामिन से 2 कदम फासले पर खड़ा था। इस तरह रामिन और हुरैन से चंद कदम फासले पर खड़ी थी। कुछ फासले पर आसिफ साहब और समरीन बेगम से साथ ही नीदा खड़ी थी। हुरैन, मुझे पता है मैं काबिल नहीं हूँ माफ़ी के, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हुरैन, मुझे माफ़ कर दो। हा 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 हा, व्हाट अ जोक! माफ़ी! अल्फाज जैसे ही जामिन के ज़बान से अदा हुए, हुरैन हंसने लगी थी। जामिन की बात को उसने तमस्खुर से उड़ाया। मैंने बहुत जुल्म किए तुम पे, लेकिन हुरैन, बहुत सज़ा भी काटी है मैंने। प्लीज़ हुरैन प्लीज़, मुझे माफ़ कर। जामिन के ज़ख्म से मुसलसल खून रस रहा था। शिद्दत दर्द के असरात उसके चेहरे पे वाज़ेह थे, लेकिन आज वो ठान चुका था कि वो सब बोल देगा। किसी भी तरह से हुरैन को मनाना था, क्योंकि वो उन्हें लेकर जल्द से जल्द पाकिस्तान जाने का इरादा रखता था। और भी कुछ कहना है आपको? अगर नहीं तो आप जा सकते हैं। दोनों हाथ सीने पे बांधे वो चेहरे पे बेजारियत लाते हुए बोली, हुरैन प्लीज़ यार, मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस तुम मुझे माफ़। बार बार ये माफ़ी जैसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से मत निकाले जामिन शाह। मुझे हंसी आती है खुद पर कि आज मैं भी उन औरतों में शामिल हो गई जिनके शौहर हर जुल्म करने के बाद माफ़ी मांगकर हर इल्ज़ाम से बरी हो जाते और सज़ा उसे अपने दामन बचाने की कोशिश करते हैं। वो जामिन की तकलीफ़ को महसूस कर रही थी। उसकी खून में तर होती शर्ट को भी देख रही थी, लेकिन उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। अभी वहाँ मौजूद हर शख्स इन दोनों को देख रहा था। हुरैन, तुम जो सज़ा दूंगी मुझे मंजूर है, लेकिन खुद से अर्ज से दोबारा दूर ना करना मुझे प्लीज़। पहले एक लंबा अरसा तुमसे दूर रहा हूँ, अपने बेटे की पैदाइश से ला इल्म रहा हूँ। इससे बढ़कर क्या सज़ा होगी मेरी? अपने बेटे की पैदाइश से ला इल्म रहा हूँ, इससे बढ़कर और क्या सज़ा होगी मेरी? मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो यार। एक हाथ उसने अपने कंधे के करीब ज़ख्म पर रख दिया, ऐसे जैसे उस बात करते हुए दूसरे ज़ख्म में दर्द हो रहा था। आश आपका बेटा है, इस बात का यकीन है आपको? हाँ बोले। जामिन की आंखों में आंखें डालकर वो बोली थी। वहाँ खड़े हर शख्स का दिल दुख रहा था हुरैन के अल्फाज से। ये क्या कह रही हो हुरैन? जामिन की आवाज़ भी ऊंची थी। हमारे माशरे का मर्द जब किसी भी मैदान में औरत का मुकाबला नहीं कर पाता, तो शाह साहब इसके किरदार पर उंगली उठा के उसे तोड़ देता है। औरत सफाई देने से बेहतर हार मान लेना महसूस करती है, और मर्द ये सब करने के बाद भी खुद को मर्द कहता है। शाह साहब, आप वही मर्द है ना जो मुझे बदकिरदार गैरों मर्दों के साथ दोस्तियाँ रखने वाली लड़की कहते थे? कितने बॉयफ्रेंड हैं, यही पूछा करते थे ना आपने मुझसे एक बार? तो अब भी इल्ज़ाम लगाए ना कि आपके बगैर बताए घर से निकली और फिर 6 साल से दूर रही हूँ। क्या पता जामिन शाह ये बच्चा आपका ना हो, मेरे किसी बॉयफ्रेंड का।
चटाक हवेली की कैंची की तरह हुरैन की कैंची की तरह चलती जबान जामिन के जोरदार तमाचे से रुकी। वो बेयकीनी के आलम में अपने गाल पर हाथ रख के जामिन को देखने लगी। मन मन आंसू उसकी आंखों से भर गए थे। वहाँ खड़े हर शख्स हैरत ज़दा था, जबकि सबकी आंखों में हुरैन और जामिन की तरह आंसू थे। हुरैन के मुंह से निकले गए अल्फाज ने जामिन को शर्म से पानी पानी कर दिया था। बेइख्तियार उसका हुरैन पर हाथ उठा था। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था तुम पे हुरैन, जामिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, जबकि हुरैन 2 कदम पीछे हुई थी। इसमें आपका कसूर नहीं है जामिन शाह, हमारे माशरे का इल्मिया ही है ये। मर्द औरत पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी साबित करता है। रोज़ हज़ारों लाखों लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। अगर मेरे साथ जुल्म हो गया तो कौन सी नई बात है ना? ऐसे ही है ना शाह साहब? आंखों में ढेरों शिकवे लिए जिस दुख से बोली थी, सब तड़प गए थे। जामिन शाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वो मजबूत मर्द जामिन अली शाह आज अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा था। हुरैन, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पाकीज़गी और किरदार पर एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता, तुम्हारे खुद के मुंह से भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी हुरैन पाक दामन है। प्लीज़ यार, कोई भी सज़ा दे दो, लेकिन ऐसा ना बोलो यार। मार दो, लेकिन खुद से दूर मत करो प्लीज़ यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से तुमसे प्यार मोहब्बत करता था। जामिन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। बेशक मुकाफ़ात अमल अटल है। जिस तरह कभी हुरैन अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, सिसकती थी, रोती थी, माफ़ी की भीख मांगती थी, लेकिन जामिन शाह को तरस नहीं आता था। वाह, वेरी वेल शाह साहब, आज मुझे मेरी ज़िंदगी किसी टीवी सीरियल की तरह की स्टोरी लग रही है, जहाँ हीरो बीवी पर हर जुल्म करता रहता है, फिर अचानक उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। बीवी तो बेकसूर है और साथ में सबसे मज़े की बात, उस हीरो के दिल में हीरोइन के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाती है। और आप पहुँचने से माफ़ी के साथ साथ अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत का इजहार करने। तो मैं आपसे शाह साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब जुल्म करते थे, मुझ पे बेल्ट से जानवरों की तरह मारते थे, लाइटर से जलाते थे, मुझे हर रात मेरी तजलील करते थे, उस वक्त आपकी ये सो कॉल्ड मोहब्बत कहाँ थी? मोहब्बत तो दूर की बात, उस वक्त तो आप में इंसानियत तक ख़त्म हो गई थी। जामिन शाह, मैं किसी ड्रामे सीरियल की मजलूम सी हीरोइन नहीं हूँ, जो हर ज़्यादती के बाद भी शौहर को सर आंखों पर बिठाए। मेरा इतना बड़ा ज़र्फ नहीं है जो मैं आपके साथ फिर से सब भुला कर नई ज़िंदगी शुरू कर दूँ। हुरैन आज अपनी ज़िंदगी आदत के ख़िलाफ़ बहुत बोल रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकले गए अल्फाज वहाँ खड़े हर शख्स को दुखी कर रहे थे। और जामिन को शर्मिंदा, एक मौका दे दो मेरी जान, प्लीज़, सिर्फ एक मौका। हुरैन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, सब भूल जाओ। आज वो मगरूर अनापरस्त शख्स अपना गरूर और अना बालाए ताक रखकर एक औरत के सामने झुक गया था। हुरैन के दिल चीर देने वाली हर बात को सुनकर भी जामिन बहुत टूटे हुए अंदाज में बोला, किस किस बात पे माफ़ करूँ जामिन, क्या क्या बात भूल जाऊँ? मेरे जिस्म पर आपका दिया हुआ हर ज़ख्म वक्त के साथ भर गया था, लेकिन मेरी रूह अभी तक ज़ख्मी है जामिन शाह। मेरी माँ मेरे गम में मर गई, मैं और मेरी बहन दर बदर हो गए तुम्हारे खौफ की वजह से जामिन शाह। 16 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देना इतनी बड़ी जिम्मेदारी। खुद से पूछो जामिन, क्या इस वक्त मेरे साथ ज़्यादती नहीं थी? क्या वो उम्र थी मेरी अपनी जिम्मेदारी संभालने की? जानते हो, जब मैं प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट टाइम उस डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं था मेरे पास। उस वक्त उस डॉक्टर ने जिन नज़रों से मुझे देखा था, हुरैन तो उसी वक्त मर गई थी ज़ामिन। और जानते हो, ऐसी बदनसीब माँ थी मैं, अपने बच्चे के वजूद को कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं तुम्हारी हर निशानी को ख़त्म कर देना चाहती थी, चाहे वो मेरे वजूद में पलने वाली औलाद ही क्यों न थी। इस बात पर ज़ामिन तड़प गया था। शिद्दत दर्द की वजह से अपनी आंखें मींच ली थी। आंसू और उसकी आंखों से गिरकर उसका चेहरा भिगो रहे थे। हुरैन आज अपने दर्द बता रही थी। आज वो एक बार फिर टूट गई थी। औरत बड़ी अजीब चीज़ होती है, साला साल की मेहनत से अपनी ज़ात को बनाती है, मोहब्बत से एक एक टाका भरकर रंगे धागे लगा कर अपने इखलाक और किरदार की तश्कील करती है, और जब मुकम्मल हो जाती है तो एक
और जब मुकम्मल हो जाती है तो एक गलती कर जाती है, गिरा लगाना भूल जाती है, या शायद जानबूझकर धागा का सिरा खुला छोड़ देती है और फिर एक दिन वो सिरा किसी मनचाहे को थमा देती है। अब वो चाहे तो उसे खुद तक साथ बांध कर फना होने से बचा लो, चाहे तो उसके वजूद को तार तार कर दो। ज़ामिन, आपने ख़त्म कर दिया हुरैन को। आज वो मोहब्बत का इज़हार भी कर रही थी तो किस अंदाज में कर रही थी, खुद भी रो रही थी, सबको रुला भी रही थी। टूटे हुए लहजे में कहते हुए वो फर्श पर बैठती गई। ज़ामिन भी हुरैन के मुकाबिल घुटने के बल बैठ गया था, वो भी रो रहा था। इतने मदगुमान मत हो हुरैन मर्दों से, लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुमने खुद मर्द के बुरे रूप को ही देखा। लेकिन यकीन करो, सिर्फ एक बार हुक्म करो मेरी जान, ज़ामिन शाह तुम्हारे आगे खुद अपना सर काट कर रख देगा। ज़ामिन ने उसके पास फर्श पर बैठते हुए जज्बात से चूर लहजे में कहा, हुरैन मर्द कुर्बानी भी देता है। मैं वही मर्द हूँ जिसने अपनी बहन की मोहब्बत और तड़प में जुल्म किए तुम पे। मेरी बहन कौन है? औरत है वो भी। फिर कैसे तुम मर्द को इल्ज़ाम दे रही हो? हर मर्द गलत नहीं होता हुरैन, ना हर मर्द औरत के को बराबर करता है। तुम्हारा ये शिकवा मनता है हुरैन, क्योंकि तुमने मुझे जैसे पत्थर दिल मर्द से मोहब्बत किया। तुम्हारा शौहर एक मर्द नहीं, वहशी निकला। तुम्हारी कम उम्री की वजह से भी तरस नहीं आया था मुझे तुम पे, क्योंकि उस वक्त मैं इंतकाम की आग में जल रहा था, कुछ नज़र नहीं आता था मुझे तुम्हारी मासूमियत भी नहीं। हाँ, मैं जानता था हुरैन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखी थी अपने लिए। मेरे इतने जुल्म के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी, बल्कि बहुत मोहब्बत करती रही। हुरैन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला तो मैं बाप बनने वाला हूँ, कितनी खुशी हुई थी मुझे, जानती हो? ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बहुत खुश था मैं, लेकिन मुझसे मेरी खुशी छीन गई। मेरी औलाद दुनिया में आने से पहले ही मर गई। इस तरह बहुत पहले ही मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई थी। लेकिन इंसान होना ना समझा ही नहीं। वो मुसलसल अपने चेहरे पे गिरते आबशार साफ कर रहा था। हुरैन अब बस ज़ामिन शाह को देख रही थी। पता है हुरैन, मुझे हमेशा से अपनी हर गलती, हर गुनाह का एहसास था, लेकिन खुदा ने मेहर सब्त कर दी थी मुझ गुनाहगार पर। जानते बूझते हुए भी सज़ा दी तुम्हें। लेकिन हुरैन, मैं इस वक्त अजियत से गुज़र रहा था। जब भी बीआपी को देखता था फिर उसी अजियत से गुज़रता था, वो अजियत जिसने मुझे जानवरों से भी बदतर बना दिया है। जानती हो, जब उस दिन मैंने फ़ोन पे बात करने पे तुम्हें मारा था, फ़ोन पर बात करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैं पहले से ही गुस्से में था, अज़ियत में था, क्योंकि उस दिन मैं अस्पताल गया था जहाँ मेरी बहन ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हुरैन, मेरी बहन कैसे ही कदम उठा सकती है? ये सोच आते ही मेरे दिमाग की नसें फटती है। मेरी बहन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया था हुरैन, हर जुल्म। ज़्यादती हुई उसके साथ, फिर उस बेगैरत के साथ निकाह हो गया, और फिर हर दिन हर रात उन्होंने सब्र से वक्त गुजारा। जानती हो, मैं 15 साल का था उस वक्त से अपनी बेकसूर बहन को जुल्म और अजियत सहते देख रहा हूँ। मेरा बस चलता तो उस घटिया आदमी को उसी वक्त उसके बाप की तरह तड़पा तड़पा कर मार देता, लेकिन आप ही ने अपनी कसम देकर रोक रखा था। उस दिन उस घटिया आदमी ने आप ही से उनके जीने की वजह उनका बेटा छीन लिया था हुरैन। वो मर रही थी, मैं नहीं देख सका उन्हें इस अजियत में। मेरे सामने इस वक्त तुम आ गई और मैं गुस्से में पागल हो गया। हुरैन, मैं कई साल से इस अजियत से गुजर रहा था जिसने मुझे वहशी हैवान बना दिया। मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब करने में तुम्हारा बाप बराबर का कसूरवार है। मुझे ना एजाज से उम्मीद थी, ना आसिम से, लेकिन सलमान, काश वो उस वक्त अपने खून का हक अदा कर देते। उनकी एक गलती की वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई, मैं वहशी बन गया, मेरा पत्थर दिल बन गया। 12 साल हुरैन, मैंने अपनी बहन को सिसकते देखा, अपनी माँ को रोते हुए देखा है। 12 साल से मैं अपने आप से जंग लड़ रहा था, लेकिन मैं हार गया था हुरैन। ज़ामिन शाह तो हुरैन के आगे हार गया था, लेकिन उसी वक्त, लेकिन अपनी हार तस्लीम नहीं करता था।
जामिन की सारी शर्ट खून में तर हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक दर्द महसूस हो रहा था। उसके गुस्से और इंतकाम की वजह से आज वो दोनों किस मोड़ पर आ गए। वो टूटे हुए लहजे में बातें कर रहा था, जबकि आंखें शदीद सुर्ख थी। हुरैन उन्हें जामिन को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जामिन को दुख के सुन के जामिन ने अपने हाथ हुरैन के आगे जोड़ दिए। फिर से बोलने लगा, प्लीज़ हुरैन, दूर नहीं करना मुझे खुद से, अर्श से। यहाँ कोई भी सज़ा दे दो मुझे, रुको एक मिनट। ये कह के जामिन उठा था। सब जामिन की भीगी आंखों से देखने में लगे थे, समेत हुरैन के। अब हुरैन खड़ी हो चुकी थी। जामिन अली की जानिब गया, खुद ही अली की जैकेट से गन निकाल कर एक बार फिर हुरैन के सामने आया। ये लो हुरैन, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान। जामिन ने गन हुरैन के हाथों में पकड़ा दी और सर को झुकाकर बोला। जामिन ने जब गन हुरैन के हाथों में पकड़ाई तो फटी आंखों से उसे देखने लगी। हुरैन, और नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। मार दो यार मुझे, मार दो यार मुझे, सजा दो मुझे। जो शख्स जुल्म करता है ना, उसकी मौत आसान नहीं होनी चाहिए। ये इन हाथों से मारता था ना, तुम्हें ऐसा करो, इन हाथों को ना नाकारा बना दो, सजा दो यार मुझे। जामिन ने अपने हाथों को हुरैन के सामने करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल हुरैन ने गन वापस जामिन को दी। अब ये तरीके आजमाएंगे आप? क्यों जामिन, हर बार औरत क्यों माफ करे? वो लहजे में दर्द लिए हुए बोली। हुरैन, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जामिन उसकी बात नज़रअंदाज करके उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, हम बात सबके सामने भी कर सकते हैं। हुरैन ने भी तेज आवाज़ में कहा, लेकिन अगले ही पल जामिन उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सामने वाले कमरे में आया था, जिस कमरे से कुछ देर पहले हुरैन बाहर आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ा था, जबकि हुरैन उसकी हर हरकत पर हैरत ज़दा थी। कैसे वो धड़ल्ले से सब कर रहा था। हुरैन, प्लीज़ यार, सज़ा दो, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। जामिन गन उसकी जानिब करता हुआ बोला। फिर बेल्ट उतार कर उसने हुरैन के हाथों में पकड़ाई, जबकि हुरैन अब उसे हैरत से देख रही थी। मारो हुरैन, बिल्कुल रहम ना करना मुझ पर। जामिन, हुरैन ने बेयकीनी से उसे पुकारा था। नहीं हुरैन, बस सज़ा दो मुझे। अच्छा रुको, ये लो। अब उसने अपनी जेब में से एक लाइटर निकाला और हुरैन के दूसरे हाथ में थमाया। अब हुरैन के एक हाथ में बेल्ट और दूसरे हाथ में लाइटर। वो कभी अपने हाथों में मौजूद दोनों चीज़ों को देखती, कभी जामिन को हैरत से देखती। मुझे पता है बेल्ट से तुम नहीं मार सकोगी कि तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन ये लाइटर है ना, उसे वैसे ही जलाओ ना मुझे, जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। देखो हुरैन, बिल्कुल भी रहम नहीं करना मुझ पे। अपना दिल थोड़ा सा सख्त करो, सज़ा दो मुझे, क्योंकि तुम सही कह रही हो। औरत क्यों माफ़ करे हर बार? पता है औरत ने ही हर जुल्म सह सह के मुझ जैसे जालिमों को दे रखी, लेकिन अब नहीं। मैं एक पुलिस वाला हूँ हुरैन, कानून का रखवाला, और पुलिस वाले को अपने मामले में भी उसूल पसंद होना चाहिए। तुम्हें पता, अगर मेरे सामने कोई ऐसा मर्द आता, मैं इसे दर्दनाक सज़ा देता। क्योंकि आज मैं खुद मुजरिम हूँ तो सज़ा बनती है मेरी। तुम जैसे चाहो मुझे सज़ा दो, चाहो तो जान से मार दो। रिवॉल्वर, बेल्ट और ये लाइटर। जामिन ने जैसे उसे ऑप्शंस दे दिए, वो जिससे चाहे उसे सज़ा दे। हुरैन ने बेल्ट और लाइटर दूर फेंका, आगे बढ़कर जामिन का गिरबान पकड़ लिया, तेज़ आवाज़ में बोलने लगी, आज भी हुक्म चला रहे मुझ पे? हाँ जामिन शाह, किसी का एहसास है आपको? कितनी आसानी से ये सब बोल रहे। बड़ी मामा का क्या? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? और अर्श, जानते भी आप अर्श के लिए आप क्या है, कितना याद करता है आपको। लेकिन नहीं, आपको किसी का कहाँ एहसास होता है, आपको किसी की परवाह कहाँ है। और तुम्हारे लिए तो इन्हें अहम नहीं होना मैं, फिर क्यों सज़ा नहीं दे रही तुम मुझे? वो भी जामिन शाह था, मतलब की बात पर फ़ौरन आया, क्योंकि नहीं दे सकती आपको तकलीफ़ में। हुनर उसका गिरेबान पकड़े हुए वो चिल्लाई थी, क्यों नहीं देख सकती तकलीफ़ में? फ़ौरन सवाल आया था, क्योंकि दर्द होगा। किसे दर्द होगा? मुझे। बेइख्तियार उसके मुंह से निकला था, मुझे मुझे होगा दर्द। रोते हुए वो फिर चीखी थी, क्यों दर्द होगा तुम्हें? वो जाने क्या सुनना चाहता था। कि क्योंकि हाँ बोलो ना। कि क्योंकि वो इस बार उसने नज़रें झुकाई थी और गिरेबान से गिरफ्त थोड़ी ढीली हुई थी। तकलीफ़ मुझे होगी तो दर्द तुम्हें क्यों होगा हुरैन? वो फिर सवाल कर गया कि क्योंकि। इतना बोल के वो फिर चुप हो गई थी, जबकि जामिन के गिरेबान पर रखे अपने हाथ उसने हटा लिए थे
और जामिन से दूर होना चाहा था, लेकिन अब जामिन ने उसकी चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया था। हुरैन हुरैन आई लव यू हुरैन के चेहरे के करीब अपने चेहरे को ले जाकर बहुत मोहब्बत से बोला था। मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको, जामिन ने इजहार मोहब्बत को किसी खातिर में न लाते हुए कमज़ोर अंदाज में बोली। तो सज़ा दो मुझे, उसका चेहरा थामे वो बोला। पता है कितना दर्द दिया है आपने मुझे, जान सज़ा भी तो कबूल कर रहा हूँ ना। मुझे दर्द होता था जामिन, बहुत दर्द, वो फिर बोली थी। जामिन तड़प उठा था। सज़ा का हकदार हूँ फिर मैं, वो हर जुर्म कबूल करता हुआ गोया हुआ। मेरे हाथ भी जलाए थे आपने, आज शिकायत जालिम से ही कर गई हो। जान कुछ नहीं भूला, ये लाइटर है ना, उसी तरह जलाओ मेरे हाथ जैसे मैंने तुम्हें अजियत दी थी। वो हुनूस उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ बहुत सिर्फ शिकवे थे। हाँ, लेकिन नफरत ना थी, यही बात तो उम्मीद दे रही थी। आपने मुझे बेल्ट से बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ था मुझे। एक और जुल्म उसको याद करवाया गया। जान भूला नहीं हूँ मैं, ये बेल्ट है ना, वैसे ही मारो मुझे। आपने मेरे बाल भी काटे थे। वो बेहद मासूमियत से गोया हुई। जान सीजर ले लो, मेरे बाल काट दो, तुमसे ज़्यादा प्यारे नहीं है ये। हुरैन की मासूमियत में से बेपनाह प्यार आया था। मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी, हुरैन ने उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा। मैं ज़िंदगी भर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मैं फिर भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी हुरैन का दिल बहुत नरम है, वो कर देंगी माफ़, बल्कि तुम कर चुकी हो माफ़। वो इस कदर यकीन से बोला कि हुरैन उसे देखती रह गई। पता है कितना बुरा किया था आपने मेरे साथ, कितना दर्द दिया है। वो शायद आज हर हिसाब बराबर करना चाहती थी, या जामिन का ये रूप उसे अच्छा लग रहा था। हर दुख का मदावा भी तो करना चाहा है। उसकी आंखों में हुरैन को सिर्फ मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत दिखी थी, और कोई शिकवा। जब वो चंद लम्हे ना बोली, सिर्फ उसे तकती रही, तो फिर जामिन ने सवाल किया, आप बुरे हैं। आई हेट यू जामिन शाह, आई हेट यू। वो बहुत ज़ोर से जामिन के गले लगी थी और वो कर्रा उठा था, लेकिन अभी उसे सिर्फ हुरैन की परवाह थी, जो उसके गले लगकर बहुत शिद्दत से रो रही थी, बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह। जामिन ने भी बाजू उसके गिर्द हायल कर लिए थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, हर बार अपनी मर्जी करते हैं आप। आई हेट यू जामिन शाह। जामिन के गले लगी, वो रोते हुए बोली, आई लव यू हुरैन। बेहद मोहब्बत से कहा गया, जबकि उसके सीने से लगी। हुरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोलो ना यार, कोई तो जवाब दो। जामिन उसकी बंद आंखों को देखता हुआ बोला। वो जामिन, वो अल्फाज उसकी ज़बान से निकलने से इनकारी थी। हाँ जाने मन बोलो। जामिन, हमें बाहर चलना चाहिए, चले बाहर, मुझे बाहर जाना है। हुरैन उससे दूर होती हुई उसकी आंखों में डाल कर बोली। हुरैन यार, दैट्स नॉट फेयर। बजाय आई लव यू टू बोलने की तुम ये क्या बोल रही हो। जामिन, बाहर चले। हुरैन की बात बदलने पर जामिन जी भर के बदमज़ा हुआ, और आखिर में हुरैन की नकल उतारता हुआ बोला, आ। जामिन की बात पर एक मुक्का जामिन के सीने पे रसीद किया, लेकिन जामिन दर्द से खरा उठा। सॉरी सॉरी जामिन, अस्पताल चले, बहुत खून निकल चुका है पहले ही। वो शर्मिंदा होती हुई गोया हुई, जबकि जामिन ने फिर उसे अपने हिसार में ले लिया था।